नमस्कार दोस्तों, तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण और काम की खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि देश और दुनिया के महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा, कोरोमंडल ट्रेन पटरी से उतरी। मिली जानकारी के अनुसार ओडिशा के बालेश्वर में एक साथ 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 230 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मौके पर राहत और बचाव का कार्य अब भी जारी है। हादसे के बाद विपक्षी दल के नेताओं ने रेलवे की सिग्नलिंग प्रणाली पर सवाल उठाया है। इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी रेलवे की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है। तो जानते हैं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कहा। एक बात चिंताजनक है, इसमें बार बार हम लोगों के कहने के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रेनों का नाम बदल बदल कर हरी झंडी दिखा रहे हैं। पर जो हम लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि संरक्षा पर और सुरक्षा पर, सेफ्टी फर्स्ट, उस पर इस सरकार का ध्यान नहीं है। बल्कि चुनाव में कुछ बताने को नहीं तो बस झंडी, आज तक मैंने नहीं देखा कोई प्रधानमंत्री झंडी हिलाए। ज्यादातर ये तो स्थानीय सांसद या रेल मंत्री पे छोड़ दिया जाता है, और आज जब दुर्घटना हो गई तो रेल मंत्री जी को भेज दिया गया। हादसे के बाद विपक्षी नेता मनोज झा ने रेलवे की सिग्नलिंग प्रणाली पर सवाल उठाए। तो जानती हैं मनोज झा ने क्या कहा। देखिए, ये मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। पिछले की सरकारों ने कवच को प्रसारित तो नहीं किया था। आपने कितनी बातें की थी, आज ये नहीं पूछेंगे। सदन, ये मौतें जो है ना, अपने पीछे एक कहानी छोड़ के गई हैं। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ गॉड नहीं कह सकते। इस तरह की दुर्घटना जब होती है ना, सबके रोंगटे खड़े होने चाहिए। ये क्षण वो है। लेकिन सवाल ये सबसे महत्वपूर्ण है कि 3 ट्रेनें कोलाइड कर रही हैं, हमारी सिग्नलिंग सिस्टम को क्या हो रहा था। ये सारी चीजें अनुसंधान और तहकीकात का विषय है। ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद दिल दहला देने वाला मंजर, उल्टे पलटे ट्रेन के डिब्बे, अस्पताल में घायल लोग, ट्रेन के बाहर घबराए हुए खड़े पैसेंजर। यह तस्वीर ओडिशा के बालासोर की है, जहां शुक्रवार को भीषण ट्रेन हादसा हो गया है। यहां के बैनामा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। जानकारी के मुताबिक ओडिशा में 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये हादसा इतना जोरदार था कि ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और एक दूसरे पर चढ़ गए। अब तक इस ट्रेन हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 230 के पार जा चुका है और 900 से ज्यादा लोग घायल बता जा रहे हैं। पीएम मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है, जबकि रेलवे ने इस पूरी दुर्घटना के जांच के आदेश भी दिए हैं। ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश। ओडिशा बालासोर में शुक्रवार को हुए एक बड़े रेल हादसे के बाद राहत एजेंसियों का बचाव कार्य जारी है और घटनास्थल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच गए हैं। घटनास्थल पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक तरफ जहां दुर्घटना बोगियों का जायजा लिया, राहत बचाव अभियान की समीक्षा की। मीडिया से बातचीत करते समय उन्होंने कहा कि हमने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं उन्होंने अपने इस्तीफे के ऊपर सवाल पर चुप्पी साध ली। तो चलिए जानते हैं घटना स्थल पर केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा। रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है। जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे। ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए, पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे। जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं, उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना के बाद एक्शन में पीएम मोदी, क्या लिया जाएगा रेल मंत्री का इस्तीफा। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए ट्रेन हादसे में 230 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। इस घटना के बाद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। वहीं इस घटना के बाद उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस हादसे के बाद पीएम मोदी भी एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्होंने अब तक राहत बचाव अभियान की जानकारी के लिए एक बैठक भी बुलाई है। ट्रेन हादसे के बाद दिखी इंसानियत, खून देने वालों की लग गई लाइन। हादसा कोई भी हो, हमेशा दर्द देखकर ही आता है। ओडिशा के बालासोर में भी ऐसा ही हो। शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के हादसे में 230 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लेकिन हादसे के बाद इंसानियत की जो तस्वीर सामने आई है, उसे देखकर लगा कि वाकई में दुनिया में इंसानियत आज भी जिंदा है। दरअसल रात के करीब 12 बजे ओडिशा के बालासोर मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। अफरा तफरी का माहौल था। इसी बीच कुछ स्वस्थ युवाओं की भीड़ भी यहाँ जमा हो गई। लंबी लाइन लगी थी। कुछ
कुछ युवाओं के हाथ में फॉर्म था, कुछ 2 घंटे में से खड़े थे तो कोई 4 घंटे से खड़ा था। ये युवा मेडिकल कॉलेज में ब्लड डोनेट करने आए थे। घर पहुंचकर भी पत्नी से नहीं मिल सके सिसोदिया। बताते हैं आपको कि मिली जानकारी के अनुसार मनीष सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके चलते उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। इसी कारण से वो अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए। वहीं आपको यह भी बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने मनीष सिसोदिया को केवल घर में ही जाने की अनुमति दी थी, जिसके चलते वो अपनी पत्नी से हॉस्पिटल मिलने नहीं जा सके। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को मिला जेएमएन का साथ। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर किसका हक होगा, इसकी लड़ाई अभी भी जारी है। केंद्र ने एक अध्यादेश जारी कर एलजी की पावर बढ़ा दी है। अब दिल्ली के सीएम इस अध्यादेश के खिलाफ देश भर में समर्थन जुटा रहे हैं। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और राज्यसभा में जेएमएम का समर्थन भी मांगा। वहीं मुलाकात के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अध्यादेश के खिलाफ आपको समर्थन दे दिया। बता दें कि अरविंद केजरीवाल झारखंड जाने से पहले डीएमके, एनसीपी, टीएमसी समेत कई दलों से समर्थन मांग चुके हैं। नोएडा के गैंग ने सरकार को लगा दिया 15,000 करोड़ का चूना। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बदमाशों के गैंग ने मिलकर सरकार को 15,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब गिरोह के 8 शातिर बदमाश पुलिस के हाथ लगे। दरअसल पुलिस ने जिन 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया वो फर्जी कागजात पर कंपनियां खोलकर जीएसटी रिफंड के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने देश भर में 2660 फर्जी कंपनियां खोल रखी हैं। ये कंपनियां देश भर के अलग अलग राज्यों में थी, जिसके जरिए फर्जी बिल लगाकर जीएसटी क्लेम किया जाता था। इस तरह आरोपी अब तक करीब 15,000 करोड़ रुपए को चूना देश के कई राज्यों की सरकारों को लगा चुके हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी एक कंपनी से 5 से 10 करोड़ रुपए की चोरी करते थे। दिल्ली में मौसम का खेल बाकी है, बारिश होगी। कभी चिलचिलाती गर्मी और सूरज का सितम तो कभी बिन मौसम बारिश की मार। दिल्ली वालों को इन दिनों मौसम के गजब खेल ने परेशान कर रखा है। मई महीने की शुरुआत बारिश से हुई तो लोगों को लगा कि इस बार शायद हीट वेव का टॉर्चर न झेलना पड़े, मगर मई बीतते बीतते सूरज ने अपने तलक तेवर भी दिखा दिए और गर्मी ने अपनी वही 40 डिग्री वाला टॉर्चर। मई बीता तो लोगों को जून के महीने से राहत की उम्मीद मिली। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक हुआ भी ऐसा। जून महीने की शुरुआत रात की बरसात से हुई और बीते दिनों यानी 1 जून को भविष्यवाणी के मुताबिक मौसम सुहाना भी रहा। मगर अब मौसम विभाग का मानना है कि जून के पहले हफ्ते के बाद मौसम में फिर बदलाव आएगा और सूरज के तेवर 7वें आसमान पर होंगे। स्पेशल ओलंपिक्स बर्लिन गेम्स 2023 के लिए एथलीट्स की तैयारी तेज। भारत के एथलीट स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। इसका आयोजन 17 जून से 25 जून के बीच बर्लिन, जर्मनी में होने वाले हैं। भारत के 198 एथलीटों का एक दल 57 कोचों और पार्टनर्स के साथ इस प्रतिष्ठित इवेंट में 16 खेलों में हिस्सा लेगा। भारत के 23 राज्यों के 170 स्पेशल एथलीटों सहित 380 से अधिक कैंपर युवा मामलों में एवं खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा समर्थित राष्ट्रीय कोचिंग शिविर में 15 खेलों में भाग ले रहे हैं। यह कैंप एमआईटी यूनिवर्सिटी यूपी नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें पाने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। असह्य वेदना में अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से